Hello everyone. Welcome to the channel Legal Aid Academy. My name is Shivendra and today we are going to have a healthy discussion on SLAT, symbiosis. Basically in this session I'll give you a brief on the exam pattern part, the eligibility criteria, what should be the approach to go into that exam, क्या क्या शिफ्टिंग्स की रिक्वायरमेंट होंगी क्लैट से सिम्बोसिस के अंदर, है ना, और काइंड ऑफ कट ऑफ एज वेल जो पीछे की थी. अगेन यहाँ पे जो अभी पीछे लास्ट क्लैट में हुआ है उसके बेसिस पे अगेन एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं या फोरकास्टिंग जो होती हैं वो जरूर करते हैं, बट देयर इज नो पेपर सो फार, कुछ आइडिया नहीं है. हाँ, जो पीछे ट्रेंड्स रही हैं उस पर भी बात कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. दिस इज for whom who are going for symbiosis SLAT, right? Now, at first, symbiosis के through there are 4 colleges: SLS Pune, Noida, then we have Hyderabad. Here we have Hyderabad and Nagpur, right? कॉलेजेस के बारे में अभी फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे, उस पर बात अभी आगे करूंगा. फिलहाल ये है कि लॉ एंट्रेंस, आई मीन इन कॉलेजेस में आपको अगर पढ़ना है तो लॉ जो एग्जाम है इनका एंट्रेंस एग्जाम दैट इज SLAT, ठीक है. और इसके पैटर्न पे अभी बात करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फॉर्म्स वगैरह, इन सब पे अभी बात करते हैं. फिलहाल ये है हमारे 4 कॉलेजेस: SLS पुणे, नोएडा, हैदराबाद एंड नागपुर. नाउ हियर वी हैव सम इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर द एग्जाम. तो पहली बात, एग्जाम डेट 5th and 11th मई, है ना. जो SLAT का पेपर है, जो लॉ का पेपर है, बेसिकली उसकी टाइमिंग है 9 to 10. इसमें जो सेट का पेपर है ना, जो अदर जो उनके एग्जाम्स हैं उसकी टाइमिंग 11 से है. सो 9 to 10 SLAT के लिए. लास्ट डेट 12 अप्रैल, बेसिकली 12 अप्रैल के पहले आपको पेपर फॉर्म फिल कर देना है. नेक्स्ट, एडमिट कार्ड रिलीज डेट. तो जो 5th का पेपर है उसकी 25 अप्रैल को, जो 11th मई का पेपर है उसके लिए 30 अप्रैल, राइट. रिजल्ट जो प्रोपोज्ड है उनके वेबसाइट पे भी इज 2 मई 2024. एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आई गेस बहुत सारे जगहों पे शायद आपने देखा होगा, मोड ऑफ जो एग्जाम है वो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. अब यहां पे मेंशन कर दूं, एक्चुअली स्टूडेंट ने ही मुझे कहा कि सर ये CBT है, कंप्यूटर बेस्ड है, प्रॉक्टर घर पे बैठ के जो पेपर देने वाली कंडीशन होती है ना, जो आपने कई जगह देखा भी होगा कि सब ये बोल रहे हैं कि प्रॉक्टर बेस्ड घर पे बैठ के पेपर दे सकते हैं. लास्ट ईयर जो SLAT का पेपर हुआ है वो सेंटर पे ही जाके हुआ है, ऑनलाइन CBT ऑनलाइन बट सेंटर पे, ठीक है. तो लिस्ट है वहां पे सेंटर्स की, उसमें जो भी सेंटर आप सेलेक्ट करोगे वहां जाके आपको पेपर देना होगा. घर बैठ के ये पेपर नहीं होगा. लास्ट ईयर भी नहीं हुआ है. यस, 2020 में हुआ था, 2021 में भी हुआ है, कोविड के टाइम पे हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर नहीं हुआ है. स्टूडेंट ने मुझे अपडेट किया है. बेसिकली वन ऑफ माय स्टूडेंट सेड कि सर लास्ट ईयर जो मैंने पेपर दिया है, आई मीन लास्ट ईयर का मतलब इस साल जो पेपर दिया है उसने, वो सेंटर जाके दिया है, ठीक है. सिंस वी आर अबाउट टू एंड, आई मीन ये साल का जो एंड है वो ऑलमोस्ट है, तो कहीं ना कहीं अभी दिमाग में वही चल रहा है लास्ट ईयर, ठीक है. सो मोड जो है वो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड. घर से पेपर ये नहीं होगा, सेंटर जाना पड़ेगा. मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश. और सबसे बेस्ट पार्ट इस पेपर की, नो नेगेटिव मार्किंग, विच मीन्स स्ट्रेटजी आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाती है. क्या? यू विल गो फॉर ऑल द क्वेश्चंस, आई मीन यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, यू शुड मार्क ऑल द क्वेश्चंस. जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको कर देने चाहिए. जो आ रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आ रहे थे उनमें भी यू कैन गो विद दैट, है ना. काइंड ऑफ अगर गेस वर्क करना है, थोड़ी बहुत जो तुक्केबाजी होती है तो वो आप कर सकते हो. अब एक जो ये पॉइंट है कट ऑफ वाली बात, ठीक है. फोरकास्टिंग नहीं है, मुझे नहीं पता अभी इस बार वाला जो पेपर होगा वो उसमें क्या होना है, उसकी क्या जाएगी. बट जनरली स्पीकिंग लास्ट 2-3 ईयर से जब से इन्होंने पैटर्न चेंज किया,
अर्लियर दे यूज्ड टू आस्क, आई मीन जो उनका पैटर्न वाला सिस्टम था वो अभी आगे देखोगे भी, तो तभी 150 क्वेश्चंस, फिर 75, फिर 60 पे है। तो अभी 60 में से आप ये समझ लो, आउट ऑफ 60 इफ समवन इज गेटिंग समवेयर अराउंड 45 के आसपास, तो बात बन जाती है। हो सकता है ये और ऊपर भी चला जाए, हो सकता है ये 48 में भी चला जाए, 52 में भी चला जाए, गया भी है कहीं कहीं किसी जगह, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे देयर आर 4 कॉलेजेस, तो हर कॉलेज की कट ऑफ अलग अलग आती है फॉर डिफरेंट कोर्सेज। अच्छा, मैं यहाँ एक इनपुट और दे दूं, बेसिकली फॉर ऑल द कैंपसेस यू हैव टू, जो फॉर्म अमाउंट है इज 2250, राइट। एंड एक चीज और, जो सिम्बायोसिस SLS जो है, ये 2 कोर्सेज जनरली ऑफर करता है। नंबर 1 इज BA LLB, नंबर 2 BBA LLB। तो इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर बोथ द कोर्सेज यू हैव टू पे अनदर 1000 of rupees पर कोर्स, पर कॉलेज इन फैक्ट, ठीक है। जैसे अगर नोएडा आपने, सपोज पुणे आपने रखा, दोनों कोर्स के लिए जा रहे हो 1000 रुपीज पर कोर्स, एट द सेम टाइम नोएडा के लिए भी डाला हुआ है, तो अगेन 1000 पर कोर्स, राइट। तो ये वाला सिस्टम है। कोर्स के अकॉर्डिंग आपको एडिशनल आपको यू हैव टू पे 1000 रुपीज, राइट। नाउ पुणे की बात की जाए, कट ऑफ स्लाइटली ऊपर होती है, नोएडा की कट ऑफ स्लाइटली नीचे, एंड देन उसके बाद हैदराबाद एंड नागपुर वगैरह की भी, ठीक है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पुणे की, क्योंकि क्या है ना, वही वाली बात है कि भाई पुणे पे बात ज्यादा क्यों होती है, ऐसा नहीं है कि आई मीन नोएडा इज बेकार काइंड ऑफ, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो मेरे वहां भी पढ़ रहे हैं, पास आउट भी हो गए, तो ऐसा नहीं है कि नोएडा इज बेकार, ठीक है वो भी, बट सबसे पहला है और सबसे पुराना है, प्लस मतलब कंपनीज जो है कैंपस के लिए सॉलिड आ जाती हैं, तो प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिल जाती है, पैकेज थोड़ी ऊपर चली जाती है, तो इसलिए टारगेट जो वो पुणे का ही लोग रखते हैं, है ना। तो सेफ्टी सिक्योरिटी में अगर मैं बात करूं 50+ में है, तो बहुत सॉलिड चांसेस हैं कि आपको पुणे मिल ही जाना है, पुणे में हो जाएगा आपका काम। नाउ पैटर्न एंड सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं अब, चला कि भाई क्या पैटर्न है, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहां किस अप्रोच के साथ चलना होगा इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो अगेन वी हैव 5 सब्जेक्ट्स, रीडिंग लैंग्वेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज कह लो या रीडिंग लैंग्वेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ये, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुड बी द करेक्ट वर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज कह लो। 12 क्वेश्चंस, 12 मार्क्स, GK 12 marks, number of questions 12, legal reasoning 12 and 12 again marks, basically per question will carry 1 mark, तो analytical reasoning 12, logical reasoning 12, so total जो पेपर होता है वो आपका 60 मार्क्स का होता है। अभी जैसा मैंने कहा पहले की बात है, बिफोर कोविड आप कह लो, 150 का पेपर हुआ करता था एंड ड्यूरेशन वाज अगेन 2.5 विच मीन्स 2.5 घंटे का पेपर था। फिर बाद में उन्होंने 75 किया, फिर उसके बाद इसको और रिड्यूस करके 60 कर दिया, और 1 आवर का ये आपका अब पेपर रह गया है। 60 क्वेश्चंस 1 आवर, बोले तो 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स, तो पर क्वेश्चन 1 मिनट आपका मिलता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जरूर आप जा सकते हो कि भाई सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाए। इसमें एक छोटी सी चीज जो समझने वाली बात है वो क्या है, सी रीजनिंग आपको यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, एक तो एनालिटिकल रीजनिंग एंड अनदर वन इज लॉजिकल रीजनिंग। नाउ 1 by 1 चलते हैं। इंग्लिश एज सच सेम ही है, सेम का मतलब काफी हद तक जो आपकी एलिट वाली जो रीजनिंग इंग्लिश होती है, या यूं समझ लो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MHCT और CUET, क्लैट से स्लाइटली डिफरेंट कह लो, या फिर अगर मैं यहां बात करूं कि क्लैट का पेपर जो बिफोर 2020 था, है ना, जो बिफोर 2020 जो क्लैट का पेपर हुआ करता था, उसको भी अगर आप चाहो तो यहां पे प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो। उस टाइम पे एलिट का जो क्लैट का पैटर्न चलता था, एग्जैक्टली सेम पैटर्न अभी स्लैट का चल रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप MHCT के लिए प्लान कर रहे हो, उसकी अलग वीडियो लेके आएंगे MHCT पे, तो अगर MHCT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बिल्कुल स्लैट और MHCT का पैटर्न काफी सेम होता है। फॉर दैट मैटर CUET के अंदर जो चीजें आप करोगे उससे ही रिफ्लेक्ट करती हुई बातें यहां आपको नजर आएंगी। सो इंग्लिश में अगेन ग्रामर, पैसेजेस, ये सारी चीजें होंगी। जीके के अंदर करंट से लेके स्टैटिक की सारी बातें होंगी। लीगल रीजनिंग जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो वो सारी चीजें वहां पे आपको करनी है फिर से,
है ना। हाँ, वो पैसेज वाली बातें नहीं होंगी, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चंस जो होते हैं वो होंगे। अब यहाँ पे एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग को जरा एक बार समझ लेना। रीजनिंग क्या दो हैं, और अगर दो हैं तो क्या डिफरेंसेस हैं। सी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, okay, let's talk about analytical reasoning. तो analytical reasoning will carry some questions of mathematics. Let me tell you this. यहां ऐसा नहीं है कि ये हार्डकोर रीजनिंग है, दो इसमें मैथ्स कहीं नहीं लिखा हुआ, बट आपको मैथ्स थोड़ा बहुत करना होगा, बेसिक, बिल्कुल बेसिक। आई मीन आउट ऑफ 12 4-5 क्वेश्चंस आप मैथ्स के तो देख लोगे यहाँ पे, एवरेज के, रेशियो के, परसेंटेज वगैरह के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो, है ना। इसमें मैथ्स के साथ साथ आप ये समझ लो, जो ये एनालिटिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है, इट विल इंक्लूड मैथमेटिक्स बेसिक्स एट द सेम टाइम। ये एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट तो होगा ही इसमें। और एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब क्या हुआ? एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब हुआ डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, है ना। वहां से जो क्वेश्चंस निकलते थे वो आपके एनालिटिकल रीजनिंग के एज वेल एज मैथ्स कंबाइन करके ये सेक्शन बनता है। तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स विल होल्ड जीरो वेटेज हियर, स्लैट के पेपर में बिल्कुल जीरो वेटेज के साथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब अगर बात करूं लॉजिकल रीजनिंग, तो देखो यहां लॉजिकल रीजनिंग में आपको एनालिटिकल एज वेल एज क्रिटिकल दोनों चीजें मिल जाएंगी। अब लिखा हुआ है लॉजिकल रीजनिंग, इट डजंट मीन इसमें सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग आना है, ऐसा नहीं है। यहां पे वंस अगेन एनालिटिकल के भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, एट द सेम टाइम आपको क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस दिखेंगे। डिफरेंस क्या है क्लैट से और यहां में? अगेन जो इसकी क्रिटिकल रीजनिंग है ये पैसेज वाली नहीं होगी, है ना, और बहुत कम वेटेज के साथ होंगे, हार्डली 3-4 क्वेश्चंस आपको क्रिटिकल को देखने को मिलेंगे। एनालिटिकल के क्वेश्चंस यहां पे मिलेंगे वही सेटिंग, पजल, अगेन ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म के क्वेश्चंस यहां पे देखने को मिलेंगे, डायरेक्शन वगैरह, कोडिंग वगैरह, सीरीज एंड ऑल एवरीथिंग, राइट। एट द सेम टाइम स्टेटमेंट के भी क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग बेसिकली, जो आप एलिट के लिए देखते हो, जिस तरीके की पढ़ाई आप एलिट के लिए करते हो रीजनिंग को पढ़ने के लिए, उसी तरीके के पैटर्न नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सिलेबस, उसी तरीके का सिलेबस जो है वो यहाँ पे चलेगा। क्लैट से कंप्लीटली डिफरेंट बातें होती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिस्कशन हो गई पैटर्न को लेके, पेपर्स में सब्जेक्ट वाइज उनकी क्या वेटेज है और किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहां सिम्बोसिस में, क्या ये पेपर देके मेरा काम बन जाता है? नो, ये पेपर 60 मार्क्स का है, बट इसकी वेटेज जो है वो 50% कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो आप ये समझो कि आगे फर्दर यू हैव टू गो फॉर 2 more sections, यू कैन से 2 sections और भी हैं, वैट रिटन एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम पीआई के लिए भी जाना पड़ेगा। और यहां अब आपको वेटेज समझ आएगी, बेसिकली जो आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो इसकी वेटेज 60 की है, जो ये वैट हो रहा है इसकी वेटेज 20 की होती है, रिटन टेस्ट जो होते हैं, एंड पीआई की फिर वेटेज हो गई 30। अब ये टोटल 100 की वेटेज हुई। बेसिकली ये जो 60 मार्क्स का जो आपका पेपर था इसकी वेटेज है 50% ओवरऑल सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। सो 3 स्टेज आप कह लो या 3 सेक्शंस आप कह लो, यू हैव टू क्वालिफाई, यू हैव टू क्लियर टू गेट एडमिशन इन सिम्बोसिस। पॉइंट ये है कि सर ये तो हम प्रिपरेशन में थे, ये चल रहा है हमारा, या एलिट की तैयारी करी थी तो वहां से भी हमें आइडिया है, एंड वी हैव इनफ टाइम, मैंने क्लासेस ली हुई हैं या मैंने बैचेस ज्वाइन किया हुआ है, मैं ये रेडी कर लूंगा। व्हाट अबाउट दिस एज वेल एज दिस? तो देखो, विल गाइड यू इन दिस, इसमें हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे जो ये रिटन एबिलिटी टेस्ट है इसमें क्या होता है, अब जरा इसको भी ध्यान से एक बार समझ लो। इसमें होगा ये कि दिल गिव यू अ टॉपिक, मे बी 1 और मे बी 2, जिसपे आपको कुछ पैराग्राफ्स लिखने होंगे, ऐसे राइटिंग काइंड ऑफ, है ना। तो उस तरीके की चीजें इसमें होती हैं। आप ये समझ लो कि जैसे कहते हैं ना कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया हमारा एंट्रेंस टेस्ट, और ये हो गया आपका जो जैसे यूपीएससी के अंदर होता है ना मेंस, एंड देन फिर उसके बाद मेंस में जाके जो सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, तो उसमें यहाँ पे आपको लिखना होगा करंट के टॉपिक से रिलेटेड कुछ, आपको मे बी वो दे सकते हैं और उस पर यू नीड टू राइट समथिंग, राइट। नाउ इसके बाद आपका पीआई है, बेसिकली इंटरव्यू काइंड ऑफ कह सकते हो, जो प्रोबेबली ऑनलाइन भी हो सकता है, बुला भी सकते हैं, दोनों में से जैसे भी हो।
तो यहाँ पे पीआई के अंदर अगेन आप 1-to-1 इंटरेक्शन वाली बात होती है, उसमें यू हैव टू परफॉर्म देयर एज वेल। किसी भी तरीके के क्वेश्चन को, किसी भी तरीके की इंक्वायरी को वो रख सकते हैं। इट विल बी मोर टुवर्ड्स योर, आई मीन जजिंग योर कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, योर जेस्चर, योर पोस्चर, हाउ यू रिएक्ट, आपके थोड़े से प्रेजेंस ऑफ माइंड को, थोड़े से नॉलेज को वो टेस्ट भी कर सकते हैं। मेनली इंटरव्यू के अंदर क्या करते हैं, मेनली इंटरव्यू के अंदर उनका आपको कहाँ वो जज करते हैं, आपके जेस्चर पोस्चर पे जाके आपको जज करते हैं। आपकी मेंटल टेस्टिंग होती है, वो जो एग्जामिनर होता है वो वहाँ बैठ के आपको देख के समझने की कोशिश करता है कि ये बच्चा कैसा बिहेव करता है। सो योर बिहेवियर, आपका जो पेशेंस लेवल है, क्वेश्चंस कुछ ऐसे डाले जा रहे हैं या पूछे जा रहे हैं कि आप थोड़े से इरिटेट हो रहे हो, तो वो सारी चीज़ों को वहाँ जज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नाउ हियर डेफिनेटली यहाँ पे काम करना पड़ेगा और इसकी गाइडेंस हम आपको देंगे, है ना। यहाँ पे अगर ऑफ कोर्स इफ यू विल आई मीन कंटिन्यू विद अस, यहाँ पे हम ट्रेन करेंगे कि भाई कैसे कैसे चीज़ों को आपको वहाँ पे कैसे प्रेजेंट करना है, अपने आप को कैसे लेके चलना है, यहाँ पे जरूर गाइड करेंगे। एट द सेम टाइम जो टू डू लिस्ट की भी बात साइड बाय साइड अगर मैं करूँ तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ थी, आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा कि भाई जो क्लैट की कहानी थी वो अलग थी। और इनफैक्ट मैं क्या कहता हूँ, क्लैट के बाद अब जिस भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, फॉर दैट मैटर स्लैट या फिर MHCT या फिर CUET, मतलब इन सारे ही एग्जाम्स में जो अप्रोच है या यूं कह लो जो टेंडेंसी है वो अलग है। तो आपको अपने पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, आपको दूसरे तरीके से खुद को रेडी करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। यहां सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई यहां पैटर्न चेंज हो रहा है, तो मुझे उस तरीके से अपने आप को मेंटली रेडी करना है। एंड मैं मानता हूं कि अगर आप स्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी MHCT साइड बाय साइड प्रिपेयर हो रही है। एट द सेम टाइम CUET के लिए आप रेडी हो रहे हैं। बस CUET में ये है कि थोड़ा मैथ्स भी और अच्छे से करना पड़ता है ना। एंड एट द एंड, और उसके बाद फिर ये 2 स्टेज और भी हैं। एंड एट द एंड जो हर एग्जाम के लिए ही रिक्वायर्ड है, मॉक्स भी करने पड़ेंगे। चाहे 60 क्वेश्चन है, 1 आवर का पेपर है, बट एक प्रैक्टिस है ना, कुछ प्रैक्टिस जो है वो बनती है। आपको कुछ प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको शायद ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना वो आप क्लैट का कर लो या फिर एलिड का कर लो, है ना। और बाकी जो मॉक्स आपको मिल रहे हैं, इंस्टीट्यूट दे रहा है या जिधर से भी आपके पास अवेलेबल है, वो आप कर लो। यहां पे मैं बताऊं, क्लैट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो आप 2020 के पहले वाले करना, उसके बाद वाले मत करना, फिर उनका कोई मतलब नहीं है इसमें, है ना। 2019 का कर लो, 2018 का कर लो। वो सारे जो क्वेश्चंस हैं, जिस तरीके का पैटर्न तब हुआ करता था वो अभी भी स्लैट के अंदर चल रहा है। एलिड का भी वही सीन है, आप उनका कर लो। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग एलिड का भी चाहो तो कर लो, और एनालिटिकल रीजनिंग करनी है उसमें रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो ये आई गेस अलग अलग सेक्शंस की वेटेज है। एट द सेम टाइम टू डू लिस्ट कहते हैं ना, जिनको आपको रेडी करना है, जिसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना है कि अभी क्लैट खत्म हो गया, नाउ आई एम प्लानिंग फॉर दिस, मेरा नहीं हो पा रहा है, आई मीन समहाउ, तो अब मैं अलग तरीके से अपने आप को रेडी करने जा रहा हूँ। वो कहते हैं ना, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग और स्क्रैप, फिर से एक बार स्टार्टिंग से चीज़ों को देखना करना, उसकी जरूरत पड़ेगी। क्लैट की प्रिपरेशन यहाँ एज सच इतनी यूजफुल नहीं होने वाली है, ठीक है। करंट अफेयर वगैरह तो फिर वो उस टाइम की करंट की चीज़ों को रखेंगे, लास्ट 6 मंथ्स वाली बात होती है, तो नवंबर के बाद की करंट अफेयर को और अच्छे से करना पड़ेगा इसमें। सीट्स एंड कॉलेजेस, एज आई सेड, 2 कोर्सेज हैं, BA LLB, BBA LLB। तो आपका सिम्बोसिस पुणे एज वेल एज नोएडा, ये दोनों में इक्वल नंबर ऑफ सीट्स हैं। LLB के लिए 180 एंड BA LLB, BA के लिए 180 एंड BBA के लिए 120। यहाँ पे हैदराबाद एंड नागपुर की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही कोर्सेज में 120 सीट्स हैं। वैसे प्रेफरेबल जो कैंपस है इनका, मैं तो ये और ये, इसके आगे शायद मैं ऑप्शन भी ना रखूं। नाउ दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। रेस्ट इंडिविजुअल के कॉल्स होते हैं। बिकॉज रीजन इसके पीछे ये है कि ये दोनों कैंपस एट द सेम टाइम प्लेसमेंट वगैरह यहाँ पे अच्छी है, और ये सब थोड़े नए से हैं, तो यहाँ ऐसा जितनी अच्छी कुछ न्यूज़ यहाँ से निकली नहीं है। तो मैं समझता हूँ पुणे और नोएडा को आप प्रायोरिटी में रख सकते हो, और अगर यहाँ ऑप्शन मिले, स्कोप बने, चांस बने, तो बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड
टुडे इज 25 दिसंबर, क्रिसमस है, तो गिफ्ट छोटा सा हमारी तरफ से वो ये है कि फ्लैट के जो बैचेस हैं वो 2 जैन से स्टार्ट हो रही है हमारी, एंड अभी से लेके न्यू ईयर तक 20% फ्लैट डिस्काउंट जो है वो लेके आए हुए हैं, राइट। न्यू ईयर एंड क्रिसमस ऑफर कह लो आप इसको, ठीक है। तो जो भी आप में से जो भी प्लान कर रहे हो, सोच सकते हो, गो फॉर इट। डिटेल्स वगैरह यहाँ पे हैं, आप इधर कांटेक्ट कर सकते हो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर क्लैट और अदर एग्जाम्स एज वेल, सिम्बोसिस वगैरह, स्लैट, MHCET के लिए भी, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, राइट। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। अच्छा हाँ, बिफोर आई वाइंड अप, एक छोटी सी जो कंफ्यूजन हुई थी और कह लो क्लैरिटी की जो रिक्वायरमेंट है, क्लैट के जैसे कल अब फर्स्ट लिस्ट आ रही है, तो यहाँ पे आज भी सुबह पेरेंट्स से बात हो रही थी, फ्लोट वाला जो ऑप्शन है इसको लेके एक बार मैं फिर से जरा बात कर लूं। सी, फ्लोट का मतलब क्या है? यू आर गोइंग टू सिक्योर योर सीट। अभी जो आपको सीट मिलता है वो सिक्योर होता है, एंड देन यू आर सिक्योरिंग योर सीट एट द सेम टाइम यू आर जो भी आपको सीट मिली, जो भी, जैसे सपोज किसी को मिलता है, अब आज सुबह जो एक मेरी पेरेंट्स से बात हो रही थी, तो सपोज कोई भी उसको कॉलेज जैसे CNLU सपोज किसी को मिलता है ना। अब अगर आप फ्लोट करते हो तो आप ये सीट को सिक्योर करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हो, ऊपर के कॉलेज में आप जा रहे हो, राइट। तो मे बी MNLU या फिर लेट्स से आपका RJNLU, कोई भी ना पटियाला वगैरह, या और ऊपर कोई कटक वगैरह, पटियाला, रायपुर, तो इन HNLU वगैरह में, तो यहाँ आप फ्लोट, यहाँ के लिए आपने फ्लोट किया है। ऐसा नहीं होगा कि ये वाली सीट आपकी लूज हो जाएगी, यहां पे ऐसा नहीं होगा, इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में यू हैव सिक्योर्ड योर सीट। अब आप नेक्स्ट कॉलेज पे मूव कर रहे हो, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर ऊपर के किसी कॉलेज में सीट है तो आपको मिल जाएंगी, ये वाली सीट आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहां जो आज सुबह एक पेरेंट का जो कंसर्न था वो मैं बता दूं। बेसिकली ही वाज आस्किंग फॉर, वो केरला से हैं, एंड जो कोची NLU है वो वॉकिंग डिस्टेंस, ही सेड 20 मिनट्स में सर मेरा बच्चा पहुंच जाएगा। तो इनका कंसर्न ये था कि टायर 3 के किसी भी दूसरे कॉलेज में ना भेज के मैं फिर कोची में ही रख लूं बच्चे को। बट एक चीज समझ लेना, अगर आपने फ्लोट किया है और आपका ऊपर का कोई NLU मिल रहा है आपके प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग, अगर मिलता है तो फिर यू हैव टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर NLU ओनली। यहां आप नहीं जा पाओगे, है ना। अगर यहां सीट मिल गई तो मतलब ये कह लो कि डाउनग्रेड नहीं कर सकते, समझ रहे हो। अगर यहां सीट नहीं है तो आपका ये सिक्योर है, लेकिन अगर यहां सीट है तो आप नीचे नहीं जा पाओगे, फिर आपको यहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज आपने चूज किया है फ्लोट, आपने फ्रीज नहीं किया है। गेटिंग माय पॉइंट? और ये मैं अपने स्टूडेंट्स के बेसिस पे बात कर रहा हूं, स्टूडेंट्स की स्टोरी बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपने इसको अगर आपने फ्लोट किया और आपको कि आपके प्रेफरेंस लिस्ट के बेसिस पे कोई ऊपर का कॉलेज मिलता है, तो ये समझ लो कि आपको यहीं रहना पड़ेगा, इधर नहीं आ पाओगे वापस से। तो मतलब उनका यही था कि टायर 3 का ही अगर कोई दूसरा कॉलेज मिलता है तो सर क्या मुझे नहीं जाना है। हाँ, टायर 2 और टायर 1 में अगर कहीं मिल रहा हो तो फिर भी एक बार मैं सोच लूं, बट अगर मुझे कोची मिल रहा है और मुझे अगर RMNLU मिलने लगे तो ऐसा मेरे को जाने की कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जाने का कोई सेंस नहीं बनता, मैं नहीं जाना चाहता वहां पे। लेकिन अगर मिल गया, आपने फ्लोट किया और मिल गया, तो फिर आपको वहां जाना पड़ेगा, चाहे वो टायर 3 का ही कोई कॉलेज क्यों ना हो, राइट। तो इस चीज को प्लीज एक बार समझ लेना ध्यान से, डाउनग्रेड नहीं हो सकते, इतना तो है, अगर आपको यहां सीट मिल जाए तो। ठीक, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के अंदर प्रोबेबली बाकी के कॉलेजेस पे भी बात करेंगे। थैंक यू।